हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा लुसेंट का पार्ट नंबर 18 दोस्तों। इसके पहले आपको कराए जा चुके हैं 17 पार्ट, जहाँ पर आपको लुसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले थे। और ये भी दोस्तों आपको बहुत ही खास क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर भी, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको तैयार कर लेंगे इन क्वेश्चनों को भी। और देखिए, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा इन क्वेश्चनों को और इनको भी दोस्तों आप तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको कहाँ तक क्वेश्चन कराया था हमने? आपको क्वेश्चन कराया था दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों आपको बताया था औरंगाबाद अर्थात महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब देखिए आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया आपको बताना है। ये दोस्तों करवाया था पल्लव के राजा नरसिंह हरबन ने दोस्तों। तो पल्लव के राजा हो जाएंगे नरसिंह। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अलग अलग प्रकार की ज़मीनें होती हैं दोस्तों, भूभाग होते हैं, जहाँ पर आपकी बिल्डिंगें बनती है, जहाँ पर आपकी दोस्तों बंजर भूमियाँ होती हैं, फसल खेती होती है, और वैसे आपका भूभाग होता है जहाँ पर आपके वन होते हैं। तो हमारे देश में दोस्तों केवल 19% भूभाग पर दोस्तों वन होते हैं, तो आपका 19% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर आप कहें राष्ट्रीय पार्क दोस्तों, ये आपका नैनीताल के पास में स्थित है, अर्थात नैनीताल में ही स्थित है दोस्तों, जो उत्तराखंड का एक ज़िला है। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बहुत ही पुराना, हमारे देश का सबसे पुराना दोस्तों कॉर्बेट पार्क है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी या होल इन वन, ये शब्द दोस्तों कौन से वाले खेल से संबंधित हैं। ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए आपके गोल्फ खेलों के आधार पर दोस्तों शब्दावलियाँ आती हैं, तो गोल्फ के आधार पर जो आपकी मुख्य शब्दावलियाँ आती है दोस्तों, ये सभी आपके यहाँ पर हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सांभर झील जिसमें नमक बनता है कौन से वाले राज्य में है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सांभर झील बहुत ही फेमस झील है दोस्तों। यहाँ पर देखिए लवण प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुलाम वंश का कौन सा वाला शासक चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए गुलाम वंश का जो शासक था दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो घोड़े से गिरने पर जिसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गीत गोविंद किसकी रचना है। गीत गोविंद दोस्तों बहुत ही महान कृति है, और ये देखिए जयदेव की रचना है, तो आपको याद होना चाहिए, बार बार क्वेश्चन आता है, जयदेव की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई। खजुराहो के मंदिर दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदू और जैन धर्म के संबंधित हैं दोस्तों, उनके आधार पर, यहाँ पर संस्कृति के आधार पर ये चित्र बनाए गए थे, और ये दोस्तों चंदेल के राजाओं के द्वारा बनाए गए थे, वंशजों के द्वारा। तो चंदेल आपका सही हो जाएगा, और ये मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य को दोस्तों कर्नाटक का साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका दक्षिण भारत में पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना कब और किसने की थी। ये 1336 में दोस्तों हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और ये दोस्तों लगभग यहाँ पर देखिए 350 साल तक इन्होंने राज किया था, उसके बाद इनका पतन हुआ था। विजयनगर दोस्तों इनकी राजधानी का नाम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। घना पक्षी विहार दोस्तों उद्यान का नाम है, बहुत ही प्राचीनतम उद्यान का नाम है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए पक्षी रहते हैं, तो इसीलिए इसको पक्षी विहार नाम पड़ा इसका। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवला देव अर्थात घना का मंदिर था दोस्तों, इसीलिए इसका नाम घना पक्षी विहार पड़ा। कभी आपका केवला देव भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है, और इसे दोस्तों अभी 1985 में यूनेस्को ने दोस्तों विश्व विरासत की सूची में शामिल कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में जंगली गधे दोस्तों कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, आपका कच्छ का रण कहाँ पर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपके दोस्तों मिले जुले होते हैं, इनको आप इस तरह से क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माइन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी का नाम है, किसकी बायोग्राफी का नाम है दोस्तों। ये एडोल्फ हिटलर की हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका एडोल्फ हिटलर हो जाएगा, और बार बार आता है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है। माइन कैंप दोस्तों बायोग्राफी का नाम है, मेरा संघर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल दोस्तों बहुत ही महान रचना है, और ये है दोस्तों कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। कार्ल मार्क्स जर्मन के दार्शनिक, या फिर आप कहें समाजशास्त्री, या फिर आप कहें पत्रकार, या फिर आप कहें लेखक, या फिर आप कहें वैज्ञानिक, या फिर आप कहें दोस्तों एक समाज सुधारक। तो बहुत सारे योग्यता उनके अंदर थी दोस्तों, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, और ये दोस्तों समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं, अर्थात सोशलिज्म के दोस्तों प्रणेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था। महमूद गजनवी ने दोस्तों यहाँ पर देखिए सोमनाथ के मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है काजीरंगा, जो आपका असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिपब्लिक पुस्तक
किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक दोस्तों बहुत ही फेमस पुस्तक है, जो प्लेटो की पुस्तक का नाम है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको प्लेटो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्लेटो का नाम अफलातून भी है दोस्तों, इनका उपनाम अफलातून भी आता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये बहुत ही महान दार्शनिक हैं, जो दोस्तों कहाँ के हैं? यूनान के हैं। और देखिए सुकरात के शिष्य हैं दोस्तों, और अरस्तु के गुरु हैं। और ये 3 दार्शनिक ऐसे हैं दोस्तों, इन्हीं के आधार पर जो आपकी पश्चिमी संस्कृति है उसका पूरा आधार इन्हीं के आधार पर है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनके आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूर लंग ने दोस्तों दिल्ली को 1398 में लूटा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है, हॉकी को जो हमारा राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, इसको कब शामिल किया गया? ये आपका 1928 में दोस्तों शामिल किया गया। कहाँ पर किया गया? यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका एम्स्टर्डम में, जो आपका हॉलैंड में पड़ता है दोस्तों, शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। शेरशाह सूरी दोस्तों यहाँ पर देखिए बाबर का एक सेनापति था दोस्तों, बाद में इनको बिहार का राज्य सौंपा गया था। और बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए शेरशाह ने हुमायूं पर आक्रमण करके दोस्तों हुमायूं को हरा करके दोस्तों सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए इसको कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वही आपको दोस्तों जो आपकी ट्रिक बताई गई थी, हमने बताई थी आपको, ईंट पर नाच वाली आप ट्रिक लगाएंगे। तो नाच मतलब न्यूट्रॉन की चैडविक ने, तो आपका चैडविक सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर की एक रिएक्शन होती है दोस्तों, वहाँ पर देखिए जब अभिक्रिया को कम करना होता है या फिर रोकना होता है दोस्तों, तो उसके लिए मंदकों का, अर्थात जो आपके स्लो करने वाले होते हैं दोस्तों अभिक्रिया को, रिएक्शन को, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। भारी पानी का और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। भारी पानी अर्थात D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और वैसे ग्रेफाइट मतलब दोस्तों आपका कार्बन का जो अपर रूप होता है, तो इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है। और सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों एशिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, NCC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? NCC मतलब दोस्तों आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल कैडेट कोर, अर्थात राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है दोस्तों। यह एक कैडेट कोर है दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। और ये आपका दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे जो नवयुवा हैं उनके अंदर देश प्रेम की भावना जगाना, और उनको दोस्तों सही मार्ग दिशा देना, या फिर उनके अंदर दोस्तों संस्कारों को लाना। और यहाँ पर देखिए ये आपका कॉलेजों में और विद्यालयों में दोस्तों एक स्वैच्छिक कोर्स के रूप में दोस्तों कराया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, तो इनका संबंध हो जाएगा सरोद से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात मतलब दोस्तों आपका होता है वाटरफॉल। अभी आपको बताया था दोस्तों हमने, जो आपका सबसे बड़ा था वो आपका होता है दोस्तों जोग फॉल्स। इसे आप जोग फॉल्स भी कह सकते हैं दोस्तों, या फिर आपका गरसप्पा नाम से भी आता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों कर्नाटका में स्थित है। और कौन सी वाली नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये शरावती नदी के तट पर स्थित है। तो शरावती नदी पर कर्नाटक में दोस्तों जोग फॉल स्थित है, आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे ऊंचा दोस्तों है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की दोस्तों पृथ्वी से दूरी, जो चंद्रमा क्या है दोस्तों? पृथ्वी का एक उपग्रह है, एकमात्र केवल उपग्रह है दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह होता है। अब इसकी दूरी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी होती है 3,85,000 किलोमीटर लगभग दोस्तों, 3,85,000 किलोमीटर की अप्रॉक्स दोस्तों होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा वाला होता है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा दोस्तों पॉपुलेशन वाला जो देश है, कंट्री है, वो वेटिकन सिटी हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आप सर्वाधिक जनसंख्या वाला देखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों चाइना। चाइना में लगभग आपका 138 करोड़ दोस्तों लगभग पब्लिक है। और वैसे यदि आप भारत की बात करेंगे तो भारत दोस्तों आपका दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में, यहाँ पर लगभग 133 करोड़ पब्लिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में दोस्तों सोने की खान यहाँ पर हो जाएगी कोलार, कर्नाटका में दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कोलार खान कर्नाटक में दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? अनुसूचियाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 हैं। अब देखिए अनुसूचियाँ का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुसूचियाँ जो होती हैं वो राज्य और केंद्र की जो शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, उनके जो अधिकार होते हैं उनको बांटने के लिए अनुसूचियों का दोस्तों इस्तेमाल किया गया। तो 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश जो है, यदि हम बात करें सूर्य से चंद्रमा में पहुंचने में दोस्तों तो लगभग 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी में आने में दोस्तों 1.2 सेकंड लगता है। और आपको पता होना चाहिए चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, ये दोस्तों सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है और परावर्तन के द्वारा दोस्तों पृथ्वी पर इसका प्रकाश गिरता है। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो लगभग दोस्तों 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, 16.6 सेकंड आपके लगते हैं दोस्तों। कहीं पर आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा हुआ दिया रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 8 मिनट 16 सेकंड होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना दोस्तों जो आपकी मध्य प्रदेश की एक खान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। ये दोस्तों हीरे के लिए हो जाएगी। इसको याद रखने का तरीका है दोस्तों, हीरा लाल पन्ना लाल करके आप याद रख सकते हैं। हीरा लाल पन्ना लाल, पन्ना लाल मतलब आपका हीरे से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नील नदी का उपहार कौन से वाले देश को कहा जाता है? नील नदी का उपहार दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। मिस्र या फिर आप दोस्तों इसे इजिप्ट भी कहते हैं, क्योंकि इजिप्ट दोस्तों कभी कभार आता है तो लोगों को कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पर कि मिस्र क्यों नहीं आया, तो इजिप्ट का ही नाम दोस्तों मिस्र है। और नील नदी दोस्तों आपको पता होगा विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? दोस्तों यहाँ पर देखिए जय जवान जय किसान का नारा यदि केवल आपका आता है तो दिया था किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन जय विज्ञान यहाँ पर ऐड कर दिया गया दोस्तों, तो इससे आपका नारा जो है आधुनिक बन गया, अर्थात विज्ञान को भी लेकर हमें चलना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना दोस्तों एक देश का नाम है, इसका पुराना नाम है दोस्तों गोल्ड कोस्ट, तो गोल्ड कोस्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन दोस्तों तबले के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको पता होगा, तो तबला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज दोस्तों 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, तो आपको याद होना चाहिए कोलंबस ने 1492 में अर्थात 1492 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया? दोस्तों यहाँ पर देखिए वंदे मातरम जो आपको पता होगा हमारे देश का दोस्तों राष्ट्रीय क्या है? गीत है दोस्तों, और राष्ट्रगान है जनगण मन। तो वंदे मातरम के रचयिता हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर आप कहें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये दोस्तों उनके आनंदमठ नामक उपन्यास से लिया गया है। और इसको गाने में दोस्तों आपके 65 सेकंड लगते हैं। सभी आप दोस्तों नोट करते रहेंगे, जो भी आपको संबंधित जानकारी मिलती है क्वेश्चन के आधार पर सब आप दोस्तों नोट करते रहेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसके आधार पर आपके जो 4-5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको भी आप नोट करते रहेंगे, तभी आप दोस्तों अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम दोस्तों आपके 1896 में दोस्तों ये गाया गया था, और एक कोलकाता में दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था, तो उसमें सर्वप्रथम दोस्तों वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता अर्थात दोस्तों आपका रिलेटिविटी आपने पढ़ा होगा 11th-12th में दोस्तों साइंस में, तो सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुयान की खोज किसने की थी? वायुयान की खोज दोस्तों ओलिवर और विलिवर नामक 2 भाइयों ने की थी, तो ओलिवर विलिवर राइट बंधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण मतलब दोस्तों आपका जो हार्ट ट्रांसपेरेंसी है सबसे पहले किसने की थी दोस्तों सक्सेसफुली? ये दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने की थी, जो दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों डॉक्टर हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रिश्चियन वर्नार्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 पहाड़ियों वाला नगर कौन सा है? दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन कभी आता है आपका, 7 पहाड़ियों वाला नगर किसे कहा जाता है, या फिर शहर किसे कहा जाता है 7 पहाड़ियों वाला? ये दोस्तों रोम को कहा जाता है, और रोम दोस्तों आपको पता होगा इटली की दोस्तों राजधानी का नाम है, तो आपका रोम सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे साथ भी बने रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार देते रहेंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।